विभा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और रिजल्ट पर सबसे पहले बात करें तो Q2 रिजल्ट्स ओवरऑल कैसे रहते हुए दिखे हैं? नंबर्स थोड़े गाइडेंस से नीचे रहे, क्या कमेंट्स रहेगी? काफी अच्छे नंबर्स थे एंड मैं डिकंस्ट्रक्ट करूंगी। एक तो ग्रोथ वाज 31% ग्रोथ फॉर द क्वार्टर, और H1 भी ग्रोथ वाज 31%। 31% ग्रोथ की वजह से मार्केट शेयर was very robust, and we ended at 16.3% market share, number 2 in the private space and number 3 overall. ये about 60 basis points margin market share expansion हमने देखा। दूसरी एक चीज है कि ओवरऑल मार्केट शेयर रीच्ड अ न्यू वाटर मार्क। 11% मार्केट शेयर हमने पाई, तो दैट वाज क्वाइट गुड। ऑल्सो प्रोटेक्शन ग्रोथ काफी अच्छा था। मिड 20s में हमने देखा था प्रोटेक्शन ग्रोथ, एज वेल एज हमारा जो एजेंसी चैनल था, तो दे डिलीवर्ड वेरी रोबस्ट ग्रोथ। कंपनी से बढ़कर उनका ग्रोथ एट 35% हमने पाया। HDFC बैंक का काउंटर शेयर स्टेडी रहा और ग्रोथ भी मिड 20s में हमने देखा इन टर्म्स ऑफ बैंक इंश्योरेंस का ग्रोथ इन Q2। ऑल्सो नंबर ऑफ पॉलिसीज, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स दैट ग्रू बाय 22% इन स्टैंड अलोन Q2। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि 13 month परसिस्टेंसी that was achieved at 88%, और 61st month persistency improved। काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमने पाया ऑफ ऑलमोस्ट 730 basis points टू एंड एट 60% 13 month persistency। एंड लास्ट चीज ये है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रोथ वाज अबाउट, फॉर H1 it was about 17.4%, and for Q2 also it was about 17%। तो होलिस्टिक ग्रोथ था। थोड़ा बहुत मार्जिन में सॉफ्टनेस था, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रोथ जो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट के समान है, दैट हैज बीन वेरी रोबस्ट। जी मैम, आपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ग्रोथ आउटलुक को लेके जो अनाउंसमेंट किया है, जो 15% पे था पहले, उसको बढ़ा के 18 to 20% तक कर दिया है, तो गाइडेंस बढ़ाने के पीछे क्या रीज़न है? रैशनल ये है कि दो चीजें। एक तो H1 का हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है एट 31% APE ग्रोथ, और दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस। दूसरी ये चीज है कि ये जो सरेंडर चार्जेस है वो अभी लागू है फ्रॉम इफेक्टिव 1 अक्टूबर, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा अनसर्टेनिटी था कि कभी इफेक्टिव होने वाला है प्रोडक्ट सब, अगर हम रेडीनेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एंड सो ऑन। और दैट इज नाउ बिहाइंड अस। हमारे जो सारे कॉन्वर्सेशंस, बातचीत हो रही है विद आवर 300+ पार्टनर्स, वो भी अच्छी तरह से बढ़ रही है। एंड ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर और एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, सरेंडर चार्जेस का जो काफी चेंजेस होंगी बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर कमर्शियल्स, वो सब होपफुली विल सेटल डाउन। तो इसलिए हमको रीजनेबल कॉन्फिडेंस है कि वी शुड बी सीइंग ग्रोथ ऑफ 18 to 20%। VNB मार्जिन को लेके अगर मैम बात करें तो क्या आप फुल ईयर FY25 के लिए VNB मार्जिन का गाइडेंस रिवाइज करने का प्लानिंग कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हम टारगेट कर रहे हैं अबाउट 15 to 17%। 17% इज ऑन द अपर एंड, और H1 में ये खुशी हो रही है कि वी हैव ऑलरेडी रीच द 17%। as we progress, we should hopefully end in that kind of a range. So top line growth 18 to 20%, or value of new business growth at about 15 to 17%। जी मैम, और अगर बिजनेस मोमेंटम और मार्जिन की अगर बात करें तो H2 यहाँ से और अच्छा हो सकता है? मुझे लगता है कि H2 में काफी अच्छी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्राइसिंग है, क्रेडिट लाइफ में हमने काफी अग्रेशन देखा है प्राइसिंग में, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। एज वेल एज सम ऑफ द MFIs जो है वो थोड़े दब गए थे इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द रेगुलेटरी चेंजेस। गोल्ड लोन के चेंजेस थे, काफी चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ
स्मॉलर लेंडर्स, NBFCs एंड MFIs, वो थोड़ा ईज ऑफ हो सकता है और इंश्योरेंस अटैचमेंट अच्छी तरह हो सकता है। दूसरी ये चीज ऐसे है कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिंक्ड ऑल्सो वो थोड़ा कम हो सकता है, वर्सेस हमने जो देखा है ऑलरेडी Q2 यूनिट लिंक्ड इज लोअर देन Q1, Q3 एंड Q4 स्टेडी रह सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अपटिक इन मार्जिन्स। ये सब चीजें वी आर रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक कि एज वी प्रोग्रेस ये टॉप लाइन और मार्जिन्स एंड वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। जी, उसी के साथ विभा जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल्स शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स मैम। तो आज तक